यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवन सार गीता इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे पात्रों की कि भगवत गीता में जो पात्र है या कैरेक्टर्स, मुख्य कैरेक्टर्स है, जिसमें हमने चर्चा की कौरवों की, और हम बात कर रहे थे पांडवों के ऊपर, जिसमें हमने जाना कि युधिष्ठिर अर्थात युद्ध में स्थिर रहने वाला व्यक्ति, जो आज हमारे अंदर आंतरिक द्वंद्व चल रहे हैं या बाह्य रूप से भी द्वंद्व चल रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, उसमें भी यदि मन स्थिर है अर्थात कि युधिष्ठिर। दूसरा हमने जाना भीम अर्थात कि जिसमें शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी हो। हमने ये भी चर्चा की कि मानसिक बल से ही शारीरिक बल की भी वृद्धि हो सकती है। तो आइए आज आगे के चर्चा सत्र में हमारे साथ फिर से उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने पांडवों के पात्र 5 पांडवों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें युधिष्ठिर और भीम, इनका हमने वास्तविक अर्थ समझा। अर्जुन, सहदेव और नकुल, ये 3 अभी भी पात्र हमारे बाकी थे पिछले एपिसोड में। ज़रूर हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे गीता में, ये जो 7वें श्लोक में, पहले अध्याय के 7वें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टये तान् विबोध द्विजोत्तमा, अर्थात हमारे सेना में जो जो प्रधान है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमने जाना कि कौरवों के सेना में जो भी थे उनका हर एक का नाम दू दू से प्रारंभ हो रहा था। वो सभी नाम हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसको दर्शा रहे थे। ऐसे ही हम चर्चा कर रहे थे पांडवों के बारे में। तो युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर स्थिति वाला, ऐसे ही अगर हमारे मन स्थिर है तो हमारा मन युधिष्ठिर के जैसा हो सकता है। ऐसे भीम के बारे में हम सुन रहे थे, तो भीम था जो अच्छे मनोबल वाले। ऐसे अर्जुन, जिसको हम कहते हैं अर्जन करने वाले, अर्जुन का मतलब ही है ज्ञान को अर्जन करने वाले। इसीलिए हम अर्जुन को जो भी दिखाते हैं, अर्जुन का दिशा ज्योति, वो एम के ऊपर उनका मन एकाग्रता। बिल्कुल। हाँ, इसलिए कि वो अर्जन करते थे, जो भी ज्ञान मिलता था सिर्फ कंसंट्रेशन ज्ञान के ऊपर होता था। कहीं ना कहीं उन्हें धनुष्य बाण भी बताया जाता है उनके हाथ में। भीम के हाथ में बल का प्रतीक जो है गदा दिखाई जाती है, परंतु अर्जुन अर्थात के तीक्ष्ण बुद्धि भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन। उनका कंसंट्रेशन हम सुनते हैं कि एक बार जब उनके गुरुजी जो थे द्रोणाचार्य, वो सभी बच्चों को बुलाकर कह रहे थे कि इस पेड़ के ऊपर क्या है। तो एक ने बोला मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, दूसरे ने बोला पत्ते दिखाई दे रहे, लेकिन तीसरे ने बोला मुझे पक्षी दिखाई दे रहे। लेकिन अर्जुन का कंसंट्रेशन जो था वो सिर्फ उसके आंखों के ऊपर था। इतना कंसंट्रेशन उनको आया इसलिए कि वो ज्ञान को अर्जन करता था। जो ज्ञान उनके गुरु दे रहे हैं उसके ऊपर उनका पूरा कंसंट्रेशन था। ऐसे ही अगर हम भी अर्जुन बनना चाहते हैं तो गीता में जो ज्ञान भगवान हमें भी दे रहे हैं, अगर हम भी उस ज्ञान को अर्जन करेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, धारण करेंगे, तो हमारा जीवन भी अर्जुन के समान बन सकता है। तो अर्जुन को इसलिए दिखाते हैं कि अर्जुन हर बात को अपनाता था। सही बात है। कहीं ना कहीं आज अगर हम अपने जीवन में गीता को भी धारण करते हैं
तो एक दर्शकों बिल्कुल जानने जैसी बात है, ये यूँ कहे कि धारण जो करना है कि हमें भी गीता को धारण करना है, माना अर्जित करना है, माना हम सभी भी अर्जुन की तरह ही वहाँ पात्र निभा सकते हैं। क्योंकि अर्जुन में वो इच्छा थी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिसमें होती है वही उस ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। अगर हमारे मन में भी उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान हमें इतनी सुंदर रीति से जो ज्ञान दे रही है गीता में उसको हम भी अर्जन करके हमारा जीवन भी अर्जुन के समान बन सकता है। बिल्कुल। और फिर जो दूसरे पात्र आते हैं सहदेव और नकुल, तो सहदेव क्या दर्शाता है? यहाँ पर सहदेव का जो नाम है उस नाम पे ही ये शब्द जुड़ गया है कि सहदेव माना सहयोग देने वाले। अर्थात सहदेव ऐसा व्यक्ति था जो हर काम में सहयोग देते थे, अच्छे काम में। जैसे कि पांडव अच्छे काम कर रहे थे तो उसमें सहयोगी बन चुके थे। तो हम भी जहाँ पर भगवान का काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, सहदेव के जैसे सहयोगी बन सकते हैं। तो जो सहयोग देता है उसको तो लोग अंत तक याद करते हैं। अगर छोटे काम में भी किसी के हम सहयोगी बन जाएं तो उनको रोज हमारी याद आती है। बिल्कुल। तो आज कितने ऐसे लोग हैं सहयोग की जरूरत होती है जीवन में। ऐसे नहीं कि धन का सहयोग देंगे तभी सहयोग होगा, कपड़े देंगे तभी सहयोग होगा, अन्न देंगे तभी सहयोग होगा, ऐसे नहीं। अगर कोई दुखी है, अगर उनके मन को थोड़ा खुशी देने की भी हम बात करेंगे, उनको हमारे से थोड़ा बहुत खुशी भी मिलेगी, तो वो भी एक सबसे बड़ा सहयोग हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं सहदेव दर्शा रहा है सहयोग को, कि हम सभी भी जो अच्छे काम हैं तन से चाहे मन से या कहीं कहीं धन से भी थोड़ा बहुत किसी को सहयोग कर सकते हैं, तो ये दर्शाता है सहदेव का प्रतीक। नकुल क्या दर्शाता है फिर? नकुल का ये जो शब्द, ये भी गुणवाचक शब्द है। इस शब्द का अर्थ ही है जो नियमों पर चलते थे। अर्थात नियम पर वो पक्के थे कि भगवान जो श्रीमत देते हैं, जिसको भगवान का मत कहते हैं, अगर उस मत के आधार पर हम अपना जीवन बनाएंगे, उन्हीं नियमों पर हम चलेंगे, अपने जीवन में कुछ नियमों को रख के चलेंगे, तो हम भी नकुल के जैसे बन सकते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में भी नियमों को धारण करेंगे तो हम नकुल की तरह बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा दर्शकों, हमने जाना कि 5 पांडव जो पात्र दर्शाए गए हैं उनका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर हम सुन रहे हैं पांडव और कौरवों के बारे में, ये जो गीता में गुणवाचक नाम थे। तो अगर हम एक बार इसको भी देखेंगे, सिर्फ हम सुने कि कौरवों का जो नाम था वो दुर्गुणों को दर्शाता था और पांडवों का जो नाम था वो गुणों को दर्शाता था। अगर आज की दुनिया में भी हम देखेंगे, हमें वही कौरव और पांडव मिलेंगे। बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति भी है और वो बहुत पाए गए हैं, इसलिए कह सकते हैं। ऐसे कि हम सुनते हैं कि वहां पर एक स्टोरी, एक कथा जो सुन रहे हैं, महाभारत कथा, वो तो एक परिवार की कथा थी। वहां पर दुर्योधन के जैसे लोग थे, दुशासन के जैसे लोग थे, ऐसे ही भीम के जैसे, अर्जुन के जैसे लोग थे। अगर आज हम एक एक घर में जाएंगे तो हमें कितने लोग ऐसे धन को दुरुपयोग करने वाले दुर्योधन के जैसे लोग मिलेंगे। ऐसे ही शासन को बुरी रीति से यूज करने वाले लोग भी मिलेंगे, ऐसे ही धर्म का दुरुपयोग करने वाले लोग भी मिलेंगे, ऐसे ही युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर के जैसे लोग भी मिलेंगे, भीम के जैसे मनोबल वाले लोग भी हमें मिलेंगे। तो हर घर का अगर हम एक एक स्टोरी लिखेंगे तो यहाँ पर भी एक एक घर का एक महाभारत बन सकता है। तो कोई इसीलिए कई व्यक्ति ये भी बात करते समय बोलते हैं कि हमारा घर का ही एक महाभारत है, हमारा घर ही महाभारत बन गया है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ भी है, ऐसे ही गुण वाले व्यक्ति है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हर घर में आज महाभारत चल रहा है, जैसे आप दर्शा रहे हैं, क्योंकि भाई भाई के अपोज में है, बहन भाई के अपोज में, माता पिता बच्चों के अपोज में, या बच्चे माता पिता के अपोज में, कहीं ना कहीं हर घर में संघर्ष द्वंद्व चल रहा है। और जब कुरुक्षेत्र अर्थात युद्ध की बात कर रहे थे तो मन से भी द्वंद्व चालू ही है। तो जहाँ 5 पांडव है तो वहीं हम देख रहे हैं 100 कौरव भी, दुर्गुणवाचक नाम भी इस संसार में मौजूद है। दर्शकों, हमने जाना कि किस प्रकार से युद्ध के मैदान में कौन खड़े थे, तो पांडव कौन है और कौरव क्या दर्शाते हैं, वो गुणवाचक नाम पांडवों के क्या दर्शाते हैं, तो साथ में दुर्गुण जो देखते हैं कौरव के, उनका अर्थ क्या है, ये सभी तो हमने जान लिया। परंतु जब आगे बढ़ते हैं गीता में तो हम सुनते हैं कि
अर्जुन जी जब युद्ध के लिए उनको कहा गया तो वे भगवान के सामने उन्होंने पहली बात रखी कि मुझे इस रथ के साथ में, अर्थात इस रथ को ही दोनों सेनाओं के बीच में लेकर खड़े कर दो। अर्थात वो दोनों सेनाओं के बीच में उस रथ को खड़े रखकर क्या देखना चाहते थे या क्या उनका तात्पर्य था इस कहने का, ये ज़रूर हमें जानने की उत्कंठा है। तो यहाँ पर जो हम सुन रहे थे कि पहले दुर्योधन कहते हैं कि हमारे में जो जो प्रधान है उसके बारे में हम जानेंगे। तो फिर हम ये भी सुनते हैं कि गीता में अर्जुन ने भी यही शब्द कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दो। ये जो श्लोक है, ये पहला अध्याय का 21वें श्लोक में ये शब्द आता है कि अर्जुन कहते हैं सैन्योर बयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युता, अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दो। अर्थात यहाँ पर दो सेना है, एक पांडवों की सेना, दूसरी कौरवों की सेना वहां थी, एक पांडवों की दूसरी कौरवों की सेना, दोनों के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा था। तो अर्जुन दोनों को देख रहे थे, एक तरफ दुर्गुण वाले कौरवों को देख रहे थे, एक तरफ अच्छे गुण वाले पांडवों को देख रहे थे। ऐसे ही अगर आज भी हम इस गीता को पढ़ेंगे तो हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि हम भी कहाँ खड़े हैं, हमारा रथ कहाँ खड़ा है। हमारे रथ भी उसी स्थान पर खड़ा है जिस स्थान पर अर्जुन का रथ खड़ा था। जैसे दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा था, ऐसे ही हम भी खड़े हैं। एक तरफ देखेंगे तो कौरवों के जैसे लोग भी, दुर्गुण वाले लोग भी हमारे साथ है, ऐसे अच्छे गुण वाले लोग भी हमारे साथ है, और हम दोनों को देख रहे हैं, बीच में खड़े हैं कि कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। ये चीजें हम अगर हम अपने घर में ही देखेंगे तो परफेक्ट तो नहीं होते हैं। बिल्कुल, एक एक घर में दुर्गुण वाले व्यक्ति भी होते हैं, सद्गुण वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो दोनों के बीच हम हैं। ऐसे समाज के बीच में भी दोनों हैं, अच्छे और बुरे लोग, उन दोनों के बीच हम खड़े हैं। तो दोनों को देखते देखते हमारी मनोदिशा भी वही हो रही है जो अर्जुन की हो रही थी वहां पर। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारी मनोदिशा अर्जुन के जैसे एक द्वंद्व में है। ये यूं कहो कि देख रहे हैं कि कहाँ बुरे व्यक्ति भी है तो कहाँ अच्छे भी है। और जैसे महाभारत के युद्ध में हम देख रहे थे कि कौरव 100 बताए गए हैं, जैसे दुशासन, दुर्योधन, आपने कहा कि धन का दुरुपयोग करने वाले, शासन का दुरुपयोग करने वाले, तो वो 100 वो, और अच्छे गुण वाले 5, माना मेजॉरिटी जो थी बुरे गुण वालों की थी। आज भी हम देखेंगे दुनिया में स्थिति, आज भी बुरे गुण वाले बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो हम देखते हैं झूठ बोलने वाले कितने मिलेंगे, ऐसे पाप कर्म करने वाले कितने मिलेंगे, ऐसे जीवन में ठगी करने वाले कितने मिलेंगे, चोरी करने वाले कितने मिलेंगे, रिश्वत लेने वाले वो भी कितने मिलेंगे, दूसरों पर अत्याचार अनाचार करने वाले लोग तो दुनिया भर में मिलेंगे। उन सबको भी हम देख कर कहेंगे कि हमारे एक साइड में बुरे लोग भी है। ऐसे भी नहीं कि पूरा बुरे लोग ही है, कुछ अच्छे लोग भी एक तरफ है। जैसे पांडव थे वहां पर बहुत कम थे, ऐसे कलयुग में भी बहुत कम लोग हैं जो अच्छे लोग हैं। तो उन दोनों को देखकर हमारा मन में भी कुछ द्वंद्व तो चल रहा है कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए। ये भी एक युद्ध हमारे अंदर चल रहा है कि मुझे अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए या बुरे गुणों को अपनाना चाहिए। ये एक युद्ध हमारे मन में चल रहा है। तो दूसरा और एक युद्ध भी हमारे मन में चल रहा है, वो है बाहर का नहीं, एक तरफ बुरे और एक तरफ अच्छे। बाहर से जैसे हम देख रहे हैं, ऐसे हमारे मन के अंदर भी 2 युद्ध चल रहा है। जैसे अर्जुन ने कहा दो सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दो, ऐसे ही अगर हम मन में भी देखेंगे तो मनोयुद्ध, मन में भी एक युद्ध चल रहा है, वो है अच्छे गुण और बुरे गुणों के बीच में। बिल्कुल। तो इसमें भी मेजॉरिटी कौन सी है? जैसे दुनिया में बुरे लोगों की मेजॉरिटी ज्यादा है, ऐसे हमारे अंदर भी हम देखेंगे तो बुरे गुण ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हमने आज बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से जाना कि दुर्गुण जो है वो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं है और अच्छे गुण भी है। तो मेजॉरिटी दुर्गुणों की भले खींच रही है, परंतु हम उसे अच्छे गुणों से कैसे ओवरलैप कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आज हमने जो आज कुछ जाना, ज़रूर कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी लाने का प्रयत्न करेंगे ही।
आज आपने इतना अच्छा बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम ओम शांति। शांति। दर्शकों, आज हमने जाना कि अर्जुन अर्थात अपने अंदर गुणों को धारण करने वाला, अर्जित करने वाला। इसके पश्चात जाना सहदेव अर्थात सहयोग का प्रतीक। अच्छे कामों में जब हम अपना सहयोग दर्शाते हैं तो ये दर्शाता है सहदेव। नकुल अर्थात जिसे कहा गया कि नियमों पर चलने वाला। तो आज हम जान सकते हैं कि नियम, जब ये शब्द सुनते हैं तो ही मन में कहीं ना कहीं एक दूर जाने की भावना आती है, परंतु नियम हमें कहीं ना कहीं अपने एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की ओर भी लेकर जाते हैं, इसलिए वो दर्शाता है नकुल। साथ ही जब हमने जाना अगले श्लोक की बारी में कि जैसे बहन जी ने बताया, पहले अध्याय का ही 21वां श्लोक जो दर्शा रहे थे, अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाकर खड़े करो। अर्थात आज हम देख रहे हैं, हम भी दोनों सेनाओं अर्थात बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति भी है तो अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति भी है, उन दोनों के बीच में अपने आप को खड़ा पाएंगे। और हम कहाँ जाए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इतना ही नहीं, हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति भी क्या दर्शाती है कि हम बुरा कर्म करें या अच्छा कर्म करें। बुरा खींच रहा है, बुराई खींच रही है, परंतु हम अपने मन को कहाँ तक ये लेकर जाते हैं कि हमें अच्छाई की ओर जाना है। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में है जो कि हम आगे भी उसका उत्तर ढूंढते रहेंगे। आप आज हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर टोनिका रूपारेल आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग
चले जो सवेरा, हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा